अब शुरू होता है हैशटैग फर्स्ट लव का पार्ट 14। जहां जब ईसोल अपने रूम में जाती है तो वो देखती है कि काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट पियोजिया और उसके फ्रेंड्स ईसोल के रूममेट हैं। ईसोल को देखकर पियोजिया बोलती है कि वाह ईसोल, हम तो दोबारा से मिल गए, क्या कोइंसिडेंस है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहां पियोजिया एंड उसके फ्रेंड्स ईसोल को तैयार कर रही होती हैं सोल घुमाने के लिए। देन हमें सोल बैग के मैसेजेस दिखाए जाते हैं जो कि उसने ईसोल को किए थे। मैसेजेस में लिखा हुआ होता है, ईसोल तुम्हें तुम्हारा रूम मिल गया ना बिना किसी दिक्कत के। तुम्हारे रूममेट कैसे हैं ईसोल? तुम ऑलरेडी सो चुकी हो क्या? स्वीट राइस केक। देन सीन शिफ्ट होता है सोल बैग पर जो कि बहुत सरप्राइज होकर अपने मैसेजेस देख रहा होता है क्योंकि ईसोल ने उसके एक भी मैसेज का रिप्लाई नहीं किया था, जो कि बहुत ही अजीब बात है क्योंकि ईसोल ऐसा कभी नहीं करती। एंड सोलबेग को ईसोल की चिंता होने लगती है, इसीलिए वो सियोंग के पास जाने का डिसाइड करता है। सियोंग नहाकर निकल ही रहा होता है कि तभी उसका रूममेट सियोंग से बोलता है कि ट्रांसफर स्टूडेंट यानी कि सोलबेग उससे अर्जेंटली मिलना चाहता है। एंड तभी सोलबेग भी उसी रूम में आ जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं जहां पूरी बिल्डिंग में काफ़ी शोर हो रहा होता है। सियोंग और सोलबेग क्लास प्रेसिडेंट के पास जाते हैं एंड पूछते हैं कि हो क्या रहा है। रिप्लाई में क्लास प्रेसिडेंट बोलता है कि ईसोल के रूममेट्स का कहना है कि वो गायब हो गई। ईसोल अपना फ़ोन और बैग रूम में ही रखकर कहीं चली गई। सियोंग शॉक होकर बोलता है, क्या? क्लास प्रेसिडेंट बोलता है कि ये ईसोल का पहली बार है जब वो किसी इतनी बड़ी सिटी में आई है एंड उसके रूममेट्स को उसकी चिंता हो रही थी, इसीलिए उन्होंने उसका पीछा किया। लेकिन जब वो बार स्ट्रीट के पास पहुंचे तब वो अचानक से कहीं गायब हो गई। प्रेसिडेंट हंसते हुए बोलता है उस बेवकूफ़ लड़की की वजह से सारे टीचर इमरजेंसी मोड में आ गए हैं। एंड बार स्ट्रीट का नाम सुनते ही सियोंग एकदम रश में वहां से भागने लगता है। हे सियोंग, तुम कहाँ जा रहे हो? एंड तभी सियोंग और सोलबेग को लोगों की आवाज़ आती है जो कि ईसोल के बारे में फालतू में बातें कर रहे होते हैं कि वो आज में भी फन करना चाहती थी, इसीलिए गायब हो गई। एंड जब वो वापस मिल जाएगी तो टीचर उसे अच्छा सबक सिखाएंगे। एंड तभी सोलबेग की नज़र पियोजिया पर जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट बनने की एक्टिंग कर रही होती है। एंड पियोजिया को देखते ही सोलबेग समझ जाता है कि ईसोल के गायब होने के पीछे उसी का हाथ है। लेकिन सोलबेग पियोजिया से कोई सवाल जवाब कर पाए उससे पहले सियोंग सोलबेग से बोलता है कि उसे इस वक्त सिर्फ ईसोल को ढूंढने पर ही ध्यान लगाना चाहिए। देन सीन शिफ्ट होता है ईसोल पर जो कि बार स्ट्रीट के पास खड़ी हुई होती है एंड मन में बोल रही होती है कि उन्हें 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है, वो लोग तो बस वॉशरूम ही गए थे ना, तो अभी तक आए क्यों नहीं? मेरा फ़ोन और वॉलेट बैग में ही रह गया, तो मैं किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकती। कुछ गलत नहीं होगा, है ना? इसके बाद हमें अराउंड 1 घंटे के पहले का सीन दिखाया जाता है जब ईसोल अपने रूम में आई थी। ओह वाह ईसोल, क्या कोइंसिडेंस है यार, हम तो फिर मिल गए। एंड ईसोल को पियोजिया का हैशटैग दिखता है जिसमें लिखा हुआ होता है द टॉप स्टूडेंट आई वांट टू प्ले विद। ये हैशटैग देखकर ईसोल मन में बोलती है, हाँ ये क्या है? ये हैशटैग तो उस पहले वाले हैशटैग से बिल्कुल अलग है। क्या सच में पियोजिया बस मेरे साथ खेलना चाहती है? तभी पियोजिया ईसोल के पास आती है एंड उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है, ईसोल तुम्हें पता है स्कूल ट्रिप का सबसे मज़ेदार पार्ट कौन सा होता है? ये है रूल्स तोड़ना। हम सब छुपकर घूमने जा रहे हैं, बताओ साथ चलना चाहोगी? बहुत मज़ा आएगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार करूँगी। देन हमें बैकग्राउंड में ईसोल की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, हैशटैग बहुत ही छोटे और कंप्रेस होते हैं, जिसका मतलब है ये बात मुझ पर है कि मैं किसी हैशटैग को कैसे समझना चाहती हूँ। और इसी वजह से मुझे सच में लगा कि पियोजिया बस मेरे साथ खेलना चाहती है। एंड ईसोल पियोजिया की बात मान जाती है एंड बोलती है, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। देन हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ ईसोल को बार स्ट्रीट पर छोड़कर पियोजिया एंड उसकी फ्रेंड्स जाने लगती हैं, ये बहाना बनाकर कि उन्हें वॉशरूम जाना है।
ईसोल हम वॉशरूम जा रहे हैं, बस 1 मिनट में आ जाएंगे, हमारा यहीं वेट करना, ओके। इसके बाद हम प्रेजेंट स्टोरी में वापस आते हैं जहां ईसोल पियोजिया एंड उसकी फ्रेंड्स का 1 घंटे से सेम उसी जगह पर वेट कर रही होती है कि तभी वहां पर 2 लड़के आते हैं एंड ईसोल को अकेला देखकर उसके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। एंड ये सब होते हुए सियोंग की बड़ी बहन यानी कि शिन भी देख लेती है एंड बोलती है व्हाट द हेल, आखिर ये हो क्या रहा है। एंड शिन भी वो लिखकर पीने लगती है जो कि उसके हाथ में होता है। तभी हमें उन लड़कों की आवाज आती है जो ईसोल से बोल रहे होते हैं कि आखिर वो किस ग्रुप की बात कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि ईसोल अकेली है बिकॉज वो उस पर आधे घंटे से नजर रखे हुए थे। तभी शिन भी ईसोल के पास आती है और बोलती है हे बेबी व्हाट्स अप, डू यू वांट मी टू सेव यू। हाँ। एंड ईसोल की आंखों में आंसू देखकर सियोंग की बहन को गुस्सा आ जाता है एंड वो वही लिक्कर की बोतल उन लड़कों के सर पर मारती है। इसी बीच वहां पर शिनबी की असिस्टेंट आ जाती है और बोलती है डायरेक्टर, मेरे पास बार बार यंग मास्टर का फोन आ रहा है, क्या मैं उठा लूं। हाँ उठा लो। ओह माय गॉड, ये आप क्या कह रहे हैं यंग मास्टर, डायरेक्टर बिल्कुल ठीक हैं। देन सीन शिफ्ट होता है ईसोल पर जो उन लड़कों को बेहोश देखकर और भी डर जाती है। तभी सियोंग की बहन बोलती है तुम बहुत डर गई हो ना, आओ मेरे साथ, साथ में हॉट चॉकलेट पियेंगे बेबी।